डॉक्टर गणेश शंकर के साथ आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि केले का फूल न केवल पोषक होता है बल्कि एक प्रभावशाली होम्योपैथिक औषधि भी है। आज हम बात करेंगे मूसा सैपियनेंटम के अद्भुत औषधीय गुणों की जो आपको हैरान कर देंगे। मूसा सैपियनेंटम, जिसे हम आम भाषा में केला कहते हैं, इसके फूलों से एक विशेष होम्योपैथिक टिंचर तैयार किया जाता है। डॉक्टर जूनियर ने इसकी प्रूविंग की और एक गंभीर ब्लीडिंग बवासीर के रोगी को ठीक कर इस औषधि शक्ति को सिद्ध किया। यह दवा अब जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। आगे हम बताने जा रहे हैं इसके रासायनिक संरचना। केले के पौधे में पाए जाते हैं अज्ञात कैटेकोलामिन और सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन, ये डोपामिन और डोपाट्रिप्टोफैन, इंडोल यौगिक और भी कई प्रकार के फेनोलिक एसिड, फाइटोस्टेरोलर्स और ग्लाइकोसाइड्स, सिंटोइंडोमाइन्स और 4 और इन यौगिकों की उपस्थिति इसे बनाती है। एक गंभीर आंतरिक विकारों के लिए उपयोगी औषधि। बच्चों में सीलिएक डिजीज, स्प्रू और कार्बोहाइड्रेट असहिष्णुता में इसका उपयोग होता है। वयस्कों में पेट के विकार, पेप्टिक अल्सर और कब्ज में यह दवा बहुत ही लाभदायक है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में केला के पौधे के तने का रस हिस्टीरिया और मिर्गी रोग में, पशुओं में फलों से भरे पौधे की डंडी का उपयोग कृमियों के उपचार में किया जाता है। जड़ या संपूर्ण पौधों की राख भी कृमिनाशक होती है। इसका जड़ और तना, केला का जड़ और तना जो होता है उसमें टॉनिक एसिड, कार्बिक रक्त और गुप्त रोगों में लाभकारी है। पका हुआ केला जो होता है वो स्कर्वी में आंतों को शांत करने वाला और डाइट के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। कोमल पत्ते जो होते हैं केले के, वो जलन और फफोलों में ठंडी पट्टी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। फलों का रस जो होता है, उसका फूल जो होता है केला का, उसका रस जो है दिया जाता है पेचिश और दस्त में। ये बहुत उपयोगी है। केला दस्त और मधुमेह में भी उपयोगी है। अन्य आहारों के साथ इसे हम उपयोग में लाते हैं। अब हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उपयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। मूसा सैपियनेंटम का उपयोग होम्योपैथी में इन लक्षणों के लिए किया जाता है, जैसे हल्का सिर दर्द, पेट और आंतों में गुड़गुड़ाहट, कब्ज, रक्ताश्रवी बवासीर माने खूनी बवासीर जो होता है उसमें, मूत्र में बलगम जो पस से बढ़ जाता है उसमें, जैसा ये स्राव जो होता है, ये मूत्राशय क्षेत्र में भारीपन और दर्द। इस औषधि का प्रयोग मुख्यतः केले के फूलों से किया जाता है। इस औषधि का निर्माण हम कैसे करते हैं, यानी कि इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसका मदर टिंचर सर्वप्रथम हम तैयार करते हैं, यानी कि 1/10 पोटेंसी में इसके लिए केले के फूलों का गीला मैग्मा माने मॉइस्ट मैग्मा जो होता है उसको 100 ग्राम शुद्ध जल, प्लांट मॉइस्चर सहित जो है 330 मिलीलीटर, कुल वजन 430 ग्राम, और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल 95% और ये 580 मिलीलीटर, अंतिम अल्कोहल सामग्री 45% VV। अब हम इस दवा पोटेंसी को कैसे तैयार करते हैं इस बारे में जिक्र कर लेते हैं। 2x पोटेंसी तैयार करने के लिए मदर टिंचर 1 भाग, शुद्ध जल 4 भाग और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल 5 भाग, इस तरह 3x। और उससे ऊपर की पोटेंसी बनाने के लिए डिस्पेंसिंग अल्कोहल 90% VV में तैयार की जाती है। इसके होम्योपैथिक फार्मेसी बुक में भी सहारा ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। उसका फार्मेसी में दिया हुआ है, होम्योपैथिक फार्मेसी का बुक है, उसमें सारा बताने का मदर टिंचर 2x 3x कैसे बनता है उसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, मूसा सैपियनेंटम केवल फल ही नहीं बल्कि औषधीय दृष्टिकोण से भी अमूल्य है।
चाहे बवासीर हो या कब्ज हो, पेचिश हो, दस्त हो या पेट की गड़बड़ी, यह औषधि एक नेचुरल है और सुरक्षित विकल्प है। इस औषधि की कोई विषाक्तता ज्ञात नहीं है और यह अन्य दवाओं के साथ भी इसे ले सकते हैं। अगर इसे इस्तेमाल करना चाहें तो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए और सजग रहिए। धन्यवाद।